इलेक्टोरल बॉन्ड से फंड आ रहा है, विदेशों से पैसा आ रहा है। आज तक कुछ जिन भी पार्टी को मिल रहा हो, भाजपा सहित, आज तक उसका खुलासा नहीं किया कि एक विदेशों में किस देश से ये पैसा आ रहा है। और अब ये समय की जरूरत है। और आज जिस तरह चीन की फंडिंग के नाम पर इन पत्रकारों का छापा डाला गया है, तो आज ये भी जरूरी है कि सरकार की ओर से या चुनाव आयोग की ओर से ये भी आए कि अब तक जो विदेशों से इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए पैसा आया है वो किन किन देशों से आया है और किन किन देशों का पैसा किन किन राजनीतिक दलों को मिला है। न्यूज क्लिक के संपादक देवपुर कायस साहब को तो पुलिस जो है पूछताछ के लिए पकड़ के थाने ले गई है। अभिसार के शर्मा के अलावा जिन लोगों पर छापा मारा गया उनमें न्यूज क्लिक वेबसाइट के संपादक प्रवीरपुर कायस और भाषा सिंह और व्यंगकार संजय राजौरा भी शामिल हैं। अभिसार, भाषा सिंह और संजय राजौरा न्यूज क्लिक के शो की मेजबानी करते हैं। लाइव शो होता है। कथित तौर पर दिल्ली में न्यूज क्लिक के कार्यालय पर भी तलाशी चल रही है। हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। यह उन आरोपों के बीच आया है कि न्यूज पोर्टल को चीन से फंडिंग मिली है। इस संबंध में 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें दावा किया गया था कि न्यूज क्लिक को दुनिया भर में चीन के प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल राय सिंघम पर केंद्रित नेटवर्क से फंड मिला था। रिपोर्ट दिल्ली स्पेशल सेल द्वारा समाचार पोर्टल के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत ये नया मामला दर्ज किया गया है। इसमें चीन से धन प्राप्त करने के आरोपों के बीच यह दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और प्रवर्तन निदेशालय के जांच के दायरे में है। मतलब ऐसी व्यवस्था की गई है कि पुलिस के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्ट ईडी, मतलब सब जो है वो क्या कहते हैं सतर्कता निदेशालय और फिर ईडी, माने तीनों रहे ताकि बारी बारी से इनको अनंत काल तक जेल में रखा जा सके अगर गिरफ्तार होते हैं तो। आज सुबह से न्यूज क्लिक के पत्रकारों के ठिकानों पर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल की रेड चल रही है। ये रेड मनी लॉन्ड्रिंग के लिए यूएपीए के तहत कार्रवाई की जा रही है। छापेमारी के दौरान स्पेशल सेल ने इन पत्रकारों के ठिकानों से इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस जैसे लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर लिए हैं। साथ ही हार्ड डिस्क का डेटा भी लिया है। कई पत्रकारों को पूछताछ के लिए थाने भी ले गई है और जब ये प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है उस समय तक ये स्पष्ट नहीं है कि उनको केवल अभी पूछताछ के लिए ले गई है या उनको गिरफ्तार भी किया गया है। ये हो सकता है कि देर शाम को या देर रात तक पता चले। यह छापेमारी एफआईआर संख्या 224/2023 के संबंध में की जा रही है। यह मामला 17 अगस्त 2023 को दायर किया गया था और इसमें 153 ए, जिसमें धर्म जाति के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना के साथ साथ कठोर यूएपीए की कई धाराएं 13, 16, 17, 18 और 22 लगाई गई हैं। जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि और सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना जिसमें शामिल है। भारतीय दंड संहिता की धारा 120 भी किसी अपराध को करने के लिए आपराधिक साजिश के अलावा अन्य आपराधिक साजिश में शामिल होना भी इसमें लगाया गया है। मतलब बहुत ही जघन्य धाराएं लगाई गई हैं। अब ये बताया जा रहा है कि लगभग 30 जगह पर छापेमारी दिल्ली पुलिस की चल रही है। यह कार्रवाई न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों के घर पे हुई है। वैसे कहा जा रहा है कि तीस्ता शीतल वार्ड के यहाँ भी जो एक्टिविस्ट हैं, मानवाधिकार एक्टिविस्ट हैं, तीस्ता शीतल वार्ड के यहाँ भी छापा पड़ा है और परंजय गुहा ठाकुरता जो ऐसे तो वायर से जुड़े हुए हैं उनके यहाँ भी छापा पड़ा है। दिल्ली स्पेशल सेल द्वारा समाचार पोर्टल के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यानी यूएपीए के तहत ये नया मामला दर्ज किया गया है। इसमें चीन से धन प्राप्त करने के आरोपों के बीच यह दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और प्रवर्तन निदेशालय के जांच के दायरे में है। मतलब ऐसी व्यवस्था की गई है कि पुलिस के बाद इन्फोर्समेंट डायरेक्ट ईडी, मतलब सब जो है वो क्या कहते हैं सतर्कता निदेशालय और फिर ईडी, माने तीनों रहे ताकि बारी बारी से इनको अनंत काल तक जेल में रखा जा सके अगर गिरफ्तार होते हैं तो। पत्रकार अभिसार शर्मा और भाषा सिंह ने अपने अपने घरों पर दिल्ली पुलिस की इस कार्रवाई की पुष्टि की है। वरिष्ठ पत्रकार अभिसार शर्मा ने कहा कि दिल्ली पुलिस उनके घर पहुंची और उनके फोन और लैपटॉप लेके चली गई।
आपके न्यूज क्लिक के संपादक दीपपुर कायस साहब को तो पुलिस जो है पूछताछ के लिए पकड़ के थाने ले गई है। अभिसार के शर्मा के अलावा जिन लोगों पर छापा मारा गया उनमें न्यूज क्लिक वेबसाइट के संपादक प्रवीरपुर कायस और भाषा सिंह और व्यंगकार संजय राजौरा भी शामिल हैं। अभिसार, भाषा सिंह और संजय राजौरा न्यूज क्लिक के शो की मेजबानी करते हैं, लाइव शो होता है। कथित तौर पर दिल्ली में न्यूज क्लिक के कार्यालय पर भी तलाशी चल रही है, हालांकि इसकी आधिकारिक तौर पर पुष्टि नहीं की गई है। यह उन आरोपों के बीच आया है कि न्यूज पोर्टल को चीन से फंडिंग मिली है। इस संबंध में 5 अगस्त को न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें दावा किया गया था कि न्यूज क्लिक को दुनिया भर में चीन के प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए अमेरिकी करोड़पति नेविल राय सिंघम पर केंद्रित नेटवर्क से फंड मिला था। रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि सिंघम ने चीनी सरकारी मीडिया मशीन के साथ मिलकर काम किया और विभिन्न देशों में उसके विचारों को बढ़ावा दिया। हालांकि यहाँ यह कहना समीचीन होगा कि जो वो इलेक्टोरल बॉन्ड से फंड आ रहा है, विदेशों से पैसा आ रहा है, आज तक कुछ जिन भी पार्टी को मिल रहा हो भाजपा सहित, आज तक उसका खुलासा नहीं किया कि एक विदेशों में किस देश से ये पैसा आ रहा है। और अब ये समय की जरूरत है। और आज जिस तरह चीन की फंडिंग के नाम पर इन पत्रकारों का छापा डाला गया है, तो आज ये भी जरूरी है कि सरकार की ओर से या चुनाव आयोग की ओर से ये भी आए कि अब तक जो विदेशों से इलेक्टोरल बॉन्ड के लिए पैसा आया है वो किन किन देशों से आया है और किन किन देशों का पैसा किन किन राजनीतिक दलों को मिला है। मैं किसी एक राजनीतिक दल के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं सभी राजनीतिक दलों के लिए कह रहा हूं। अच्छा, प्रवीरपुर कायस्थ का कहना था कि संगठन को चीन, हालांकि प्रवीरपुर कायस्थ ने पहले इसका खंडन किया था जब ये आरोप लगा था और कहा था कि जो है वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र के रूप में न्यूज क्लिक के काम करने के आरोप पूरी तरह झूठे और बेबुनियाद हैं, है ना। तो सवाल इस बात का है कि अब न्यूज जो छापा है इस पर प्रेस क्लब ने कड़ी आपत्ति जताई है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया यानी पीसीआई ने कहा है कि यह पत्रकारों के साथ एकजुटता से खड़ा है। इसने सरकार से इस पर विस्तृत बयान जारी करने की प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने मांग की है। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया ने कहा कि प्रेस क्लब ऑफ इंडिया न्यूज क्लिक से जुड़े पत्रकारों और लेखकों के घरों पर की गई छापेमारी से बेहद चिंतित है। हम घटनाक्रम पर नजर रख रहे हैं और विस्तृत बयान जारी करेंगे। बयान में आगे कहा गया है कि पीसीआई पत्रकारों के साथ एकजुटता से खड़ा है और सरकार से जानकारी देने की मांग करता है। न्यूज क्लिक और इसके पत्रकारों पर दिल्ली पुलिस के छापों को लेकर विपक्षी दलों ने भी मोदी सरकार की आलोचना की है। विपक्षी दलों ने कहा है कि जो बीजेपी की भजन मंडली में शामिल होने से इनकार करते हैं उनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होती है। इन दलों ने कहा है कि सरकार इन लोगों से डरी हुई है जो उनकी विफलताओं पर सरकार से सवाल पूछते हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार की इस कार्रवाई को पीएम मोदी का डर और घबराहट करार दिया है। उसने ट्वीट किया है कि वो विपक्ष के नेता हों या फिर पत्रकार, सच बोलने वालों को प्रताड़ित किया जाएगा। आज फिर से पत्रकारों पर छापामारी इसी बात का प्रमाण है। कांग्रेस की यह प्रतिक्रिया तब आई है जब दिल्ली पुलिस ने न्यूज क्लिक और इससे जुड़े पत्रकारों पर कार्रवाई की है। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल द्वारा समाचार पोर्टल के खिलाफ सख्त गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम यानी यूएपीए के तहत यह नया मामला दर्ज किया गया है। चीन से फंड लेने के आरोपों के बीच यह दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा और प्रवर्तन सेल की जांच के दायरे में है। अब सवाल इस बात का है कि इसमें सीताराम येचुरी के घर पर भी छापा मारा गया और कहा गया है कि न्यूज क्लिक से कई जुड़े पत्रकार वहां रहते हैं। सीताराम येचुरी ने भी इसकी जो है वो क्या कहते हैं आपके छापों की घोर निंदा की है और इसे प्रेस की आजादी पर हमला बताया है। अभी ये क्लियर नहीं हुआ कि उनके यहाँ जो लोग रहते हैं न्यूज क्लिक वाले उनके यहाँ छापा पड़ा है या सीताराम येचुरी के यहाँ भी छापा पड़ा है, क्योंकि वो सीपीएम के जनरल सेक्रेटरी हैं जिसको आमतौर पर चीन का पक्षधर माना जाता है। अब वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश, अभिसार शर्मा, भाषा सिंह, प्रवीरपुर कायस्थ, संजय राजौरा, लेखिका गीता हरिहरन, पत्रकार अनिंद्यो चक्रवर्ती, इतिहासकार और एक्टिविस्ट सोहेल हाशमी भी जो है उन लोगों में शामिल है जिनके घर पर ये छापा पड़ा है। अब यूएपीए आप समझिए कि कितना गंभीर आरोप जो है इन लोगों के खिलाफ लगाया गया है और दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल से शुरू हुआ है और इसमें दिल्ली का प्रवर्तन निदेशालय
और आपका जो है वो ईडी सब जो है मतलब इसमें इन्वॉल्व है। और ये पूरी योजना इस तरह बनाई गई है कि पहले जो है आप यहाँ जाएं, फिर उसके बाद आप अगले लोग उसको आपको जो है हिरासत में लेंगे, उसके बाद वो अगले लोग आपको हिरासत में लेंगे। अभी शाम तक क्लियर होगा। अभी सरकार हो सकता है रिएक्शन देख रही हो, ये देख रही हो कि उनके यहाँ से क्या मिला क्या नहीं मिला। शाम तक क्लियर होगा, रात तक, देर रात तक क्लियर होगा कि ये जो इन धाराओं में तथाकथित इनके यहाँ छापे मारेंगे तो इसमें कोई सामग्री भी जो है बरामद हुई है, कोई आपत्तिकालिक सामग्री बरामद हुई है आपत्तिजनक, कोई जो है वो क्या कहते हैं मतलब आपका फंडिंग का कोई जो है वो मतलब वो दस्तावेज बरामद हुआ है। उसके बाद आगे का जो है मामला होगा, क्योंकि मामला चूंकि पत्रकारों से जुड़ा हुआ बहुत संवेदनशील है और देश भर के पत्रकार इससे पक्ष में खड़े हैं। लेकिन बहुत शर्मनाक है तमाम उन गोदी मीडिया या मीडिया में जहां इनमें से कई पत्रकार पहले काम करते थे, वहां पर भी इस छापे को लेकर के चुप्पी साध रखी गई है। कोई समर्थन या विरोध में बोलने के लिए तैयार नहीं, या अभी तक बहरहाल कोई बात सामने नहीं आई। बहरहाल ये डेवलपिंग खबर है, इसमें आगे और भी कुछ डेवलपमेंट हो सकता है जिसके बारे में आगे हम लोग सूचित करेंगे।